आज हम लेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए और करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए। तो आज कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, कि आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है और आपके लिए क्या है। ठीक है गाइस। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो जी हाँ, your partner's current feelings for third party and your partner's current feelings for you। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यही है आज के रीडिंग का टॉपिक। तो स्टे पॉजिटिव गाइस, यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन, यू कैन विजुअलाइज देम, यू कैन कीप देयर इमेज इन फ्रंट ऑफ यू। जिस तरीके से भी आप उनकी एनर्जी को ग्रैब कर सकते हैं करिएगा। और अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो तो उनकी इमेज को भी आप सामने रख सकते हो अपने आँखों के, ठीक है। और यस, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, ठीक है। और थर्ड पार्टी किसे कहते हैं मालूम है ना? थर्ड पार्टी वो होती है जब दो लोगों के बीच में कोई और जान के आ जाता है, उसको थर्ड पार्टी कहते हैं, राइट। और दूसरी कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ठीक है। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं आज की और फाइंड आउट करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए अभी करेंटली क्या चल रही है और आपके लिए क्या चल रही है, ठीक है। So yes, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. ठीक है। तो हम लेते हैं पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी। द फर्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड है क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड है द जजमेंट, फोर्थ है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फिफ्थ है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये फीलिंग्स है आपकी पार्टनर की आपके थर्ड पार्टी के लिए। अब हम ये देखेंगे उनकी एनर्जीज आपकी तरफ क्या है, यानी उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ किस किस्म की है करेंटली, ठीक है गाइस। सो द फर्स्ट कार्ड इज 10 of Pentacles, second card is the Strength, third card is 9 of Pentacles, fourth card is 9 of Cups। कंप्लीशन के बहुत नज़दीक है ऐसा लग रहा है। एंड फिफ्थ कार्ड इज द एम्परर। ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, अब्राकडाब्रा, ओवरऑल एनर्जी, वाह क्या बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग तो जीत गए यार। एंड बॉटम की एनर्जी है वाओ वाओ हर्मिट, ये पंकज उदास कभी नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों के कनेक्शन का पूरा सीन। तो फर्स्ट जो थी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, ये मैंने कहा था ना आपको, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए और ये उनकी एनर्जी है आपके लिए। क्या कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम? दिख रहे हैं राइट, कैमरा ना खराब हो। ओके, तो देखो हो रहा ये है
कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बड़े प्यार से समझाना चाह रहे हैं, बहुत प्यार से उन्हें बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि देखो आप समझो, मेरे प्रॉब्लम को समझो, मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ समझो, मेरा इमोशनल लॉस हुआ है, आप समझते क्यों नहीं हो, मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आप समझते क्यों नहीं हो, जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रिजेक्शन, डिजेक्शन ही और ह्यूमिलिएशन ही मिलता है। अब तुम भी ऐसा करोगे तो कैसा होगा समझो। आप और हम कई साल से साथ रह रहे हैं, या फिर काफ़ी सारा वक्त हमने साथ गुजारा है, आप तो एटलीस्ट समझो मुझे, वो ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये उनकी वाइफ मतलब स्पाउस भी हो सकते हैं। मतलब स्पाउस का मतलब क्या होता है? लाइफ पार्टनर, राइट? या फिर उनकी XYZ कोई पर्सन हो सकती है, या फिर ये उनकी मदर भी हो सकती है। पता नहीं क्यों मदर टाइप का लग रहा मुझे, क्योंकि इतने प्यार से कौन किसको समझाता। वाइफ को तो भूल जाओ, वाइफ हस्बैंड को वो भी भूल जाओ, थर्ड पार्टी को कह सकते एक बार कि भैया बड़ा लव टाइप का रिलेशनशिप है तो करते होंगे, राइट? तो ये सारी बातें वो समझाई जा रही है, ठीक है, बड़े प्यार से। और उसमें ऐसा हो रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ें और लॉजिकल चीज़ें, जो रैशनल चीज़ें हैं, उसके ऊपर वो ज़्यादा स्ट्रेस करके बोल रहे हैं वो बात, और अपने एंगर को काफ़ी छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये जो मैंने कहा थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई इनका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जो भी थर्ड पार्टी है, अगर हम थर्ड पार्टी को XYZ पर्सन लेते हैं या फिर इनका लाइफ पार्टनर लेते हैं, तो चलो वहीं पे हम फोकस करते हैं, उतने तक ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने पर्सन को, या तो वो उनका लाइफ पार्टनर होगा या कोई XYZ रैंडम पर्सन है वो है, ठीक है। तो उन्हें ये समझा रहे हैं कि आप तो एटलीस्ट समझो कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, आप तो एटलीस्ट वो एक मेरे लिए एक सिंपैथेटिक फीलिंग्स रखो। दुनिया तो मुझे समझ नहीं रही है, आप तो समझो मुझे, वो ऐसा उनसे बोल रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये उनकी उनकी कोई दोस्त हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है। ज़्यादातर तो मेरे को फीमेल की एनर्जी आ रही है। और है कोई दोस्त जिसके साथ शायद वो रोमांटिकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो उनमें कन्फाइड करते हैं, मतलब दे बिलीव इन देम एंड दे feel free to talk to them. I mean, they don't have any constraint talking to them, ऐसा लग रहा है। तो वो उनके साथ ये सारी बातें बड़ी खुल के कर रहे हैं, बड़ी खुल के। और वो शायद आपके बारे में अगर बता रहे हैं सपोजिंगली, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो मेरा पार्टनर है, ये जो मेरी पार्टनर है, जो भी है, इन्हें आप, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, या फिर आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया था कभी, ठीक है। तो वो वही सारी बातें रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल यानी याद कर रहे हैं उसी चीज़ को, दोबारा से रिवाइव बोल रहे हैं, पता आपको। और उनसे कह रहे हैं कि वो जो हमारा पार्टनर था या पार्टनर थी, वो बहुत लविंग एंड केयरिंग हुआ करते थे। तो वो सारी एनर्जी को वो मिस कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे आपने उनकी केयर की, कैसे आपने उनको उनके डल मोमेंट्स में वो एक एनर्जी दी, कैसे आपने उनको वो उनके बैड फेस में उनका सपोर्ट बने आप, और कैसे आपने उनका हमेशा से इंतज़ार किया, हमेशा से, कैसे आपने उनके इग्नोरेंस को और उनके वो डिसइंटरेस्ट जो आप में कभी कभी शो करते थे, उसके बावजूद भी आप उनके साथ लगे रहे, ठीक है। और वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ का, ऐसे उन्हें फील करवाते रहे। ये सारी बातें वो उस थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं।
तो ये थर्ड पार्टी उनकी कोई फीमेल, मेरे को फीमेल लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, फीमेल कोई फ्रेंड है, उनसे बातें कर रहे हैं, या वो ये बात अपनी मॉम से भी कर सकते हैं, या फिर ये एक सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अगर ये इनकी लाइफ पार्टनर है तो कोई वाइफ अपने हस्बैंड के मुंह से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा सुनना पसंद करेगी? नहीं ना। तो वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप के अलावा मेरा कोई दुनिया में नहीं है, आप ही हो जो हो, और आप ही हो सब कुछ मेरे लिए। तो आप तो एटलीस्ट मेरे प्रॉब्लम को समझो, आप तो एटलीस्ट मेरा एक मॉरल सपोर्ट बनो। आपसे मैं कभी कोई बात झूठ नहीं कहता हूँ, आप भी अगर मेरा साथ छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो ऐसी सारी बातें वो कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। और अभी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हो सकता है आपके साथ उनका कनेक्शन हाल में टूटा है, ओके। या ऐसा हो सकता है कि आपसे जो भी उम्मीदें थी उनको, वो सारी जो उम्मीदें, वो जो दे हैड दिस कॉन्फिडेंस दैट नो मैटर व्हाट, नो मैटर कितना टाइम भी चला गया हो, आप उनके साथ थे, हैं और हमेशा रहोगे, ऐसा उनको एक कॉन्फिडेंस था। शायद वो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो वो थोड़े डरे हुए भी हैं और बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। तो हो सकता है वो एक इमोशनल सपोर्ट कहीं सीख कर रहे हैं, वो फ्रेंड से सीख कर रहे हैं, या उनकी मॉम से सीख कर रहे हैं, या फिर किसी से तो एक इमोशनल सपोर्ट सीख कर रहे हैं वो, क्योंकि बेसिकली वो अभी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है उनको कि वो अपने पास्ट फेलियर्स जो हुए हैं उनकी लाइफ में रिलेटेड टू देयर रिलेशनशिप, उसको लेकर भी उन्होंने शायद थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है उस थर्ड पार्टी से, और उन्हें बताया है कि कैसे उनको सीरीज़ ऑफ हार्ट ब्रेक्स मिले हैं अपने लाइफ में, या फिर उनका कोई एक मेजर लव कनेक्शन होगा जिसको वो बहुत डीपली फील करते थे और जिसके लिए वो ऑनेस्टली सोचते थे, और वो कहीं ना कहीं उनका ब्रेक हुआ है। और ब्रेक होने का जो रीज़न था वो था ट्रस्ट फैक्टर। उन्हें वहाँ पे बिट्रेयल मिला हुआ, काफ़ी बड़ा डिसेप्शन मिला हुआ है। तो वो सारी बातें उनसे डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरे साथ फिर से हो रही है क्या, या फिर से हो जाएगी, और इसी वजह से वो उनसे कह रहे हैं कि मैं अपने आप को रिलेशनशिप जैसी चीज़ों से हमेशा दूर रखता था या दूर रखती थी। तो वो डर रहे हैं और वो सारी बातें उनसे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या मेरे लाइफ में भी कभी कोई खुशी आएगी, मेरे लाइफ में भी कभी कोई मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा या मिलेगी जो ऑनेस्ट एंड लॉयल रहेगी मेरी तरफ, या वो पार्टनर सिर्फ मेरा रहेगा हमेशा। वो ये सारी बातें जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं किसी ना किसी से, ठीक है गाइस। और अभी वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये फीलिंग्स थर्ड पार्टनर के साथ उनकी है, उनकी बेसिकली थर्ड पार्टनर के साथ, ये जो थर्ड पार्टी के साथ है, उनके साथ कोई इमोशनल प्राइवेट और पर्सनल फीलिंग्स यहाँ कहीं पर भी नहीं दिख रही है। वो सिर्फ कोई एक है जिनके साथ बात कर रहे हैं, और बात का सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है आप। तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वो एक सिंपैथेटिक लेवल पर कोई कनेक्शन है और उसी के चलते उन लोगों की कोई बातचीत हो रही है, ओके गाइस। और रहा सवाल आपके पार्टनर का आपके लिए क्या है फीलिंग्स, तो बहुत ही वंडरफुल एनर्जी आई हुई है, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन जो है वो, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में
ऐसी कुछ चीज़ें अचीव की हैं जो आपके हिसाब से बहुत अच्छी है, ऐसी कुछ चीज़ें अचीव की हैं जो आपको कंप्लीट और कंटेंटेड फील कराती है। आपने अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें अचीव की हैं जिसको लेकर आप अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में जो भी फेलियर्स देखे होंगे, आज के पीरियड ने, आज के टाइम ने वो सारी चीज़ को कम्प्लीटली कॉम्पनसेट कर दिया है। यानी आप बेसिकली अभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और कंटेंटेड वाली एनर्जी में हो। तो आपको ऐसा देखकर उन्हें बहुत उदासी फील हो रही है। ये जेलसी का कार्ड नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए फील कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इफ़ माई पार्टनर इज़ सो हैप्पी देन वाई नॉट आई एम द पार्ट ऑफ हर और हिज हैप्पीनेस। मैं उसके खुशी का एक पार्ट क्यों नहीं हूँ, मैं उनके साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा हूँ। वो अगर सेलिब्रेशन मोड पे है तो मैं क्यों नहीं उस सेलिब्रेशन का हिस्सा हूँ। तो वो ये बात सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्लोज आ गया था अपने गोल के, और अभी सिर्फ वो एक विनिंग वाली वो जो पॉइंट नहीं रहती जहाँ पहुँचते ही आप बोलते हो यू वन इट समथिंग, वो उसके नज़दीक ही आ गया था। वो बस टच ही करने वाला था कि मेरी ज़िंदगी में एक ब्लंडर आ गया, उन्हें ऐसा लग रहा है। और ये इनकी एनर्जी हाल की है, इन्हें अभी अभी जो उनका जो भी आपके साथ हुआ था, कोशिशें हुई होगी, वहाँ उन्हें ऐसा लग रहा था कि दे हैव अचीव व्हाट इज़ दैट दे वांटेड टू अचीव। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हाथ को आया मुँह को ना लगा, वो पॉइंट पे वो आपके पार्टनर पहुँच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई उन्हें लग रहा। और वो गलती और कुछ नहीं, वो गलती उनका ईगो, अपने ईगो के चलते, अपने सेल्फ प्राइड के चलते उन्होंने मंजिल के पास बिल्कुल पहुँचे ही थे, 9 और उसके बाद 10। यहाँ ये वाला ईगो अगर वो छोड़ देते और आपके पास आते तो आप दोनों का यूनियन हो जाता था। तो वो यही सोच रहे हैं, काश कि मैं वो एक और कदम आगे बढ़ा लेता तो हम दोनों आज यूनाइटेड रहते, एक हो जाते, हम दोनों का यूनियन हो जाता था। वो यही सोच रहे हैं। और फिर वो ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें मैं कैसे कर सकता भाई, मैं तो इतना मुझे तो ये, मेरी पर्सनालिटी को तो ये सूट ही नहीं करता। वो ऐसा सोच रहे हैं। तो ये दोनों ईगो के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये ईगो की वजह से वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाए। ये ईगो आई डोंट नो, पर ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी की वजह से जो है आपका पर्सन आपको पाकर भी नहीं पा रहा। उसे ऐसा लग रहा है मैं तो जीत गया था सब कुछ, लेकिन फिर भी वो मेरे पास नहीं है। ऐसा ही सोच रहे हैं आपके पर्सन, अभी ऐसा ही सोच रहे हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके बगैर भी आप हैप्पी फील करते हो, उनके बगैर भी आप अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हो, उनके बगैर भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत फील कर रहे हो, और उनके बगैर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है। तो ये सब सोच के उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि एक ज़माना था जब आप को ऐसा लगता था कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और उन्हें यही सोच के बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही है उन्हें ये बात। दे आर लिटरली शॉक कि ऐसा कैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ सोच के जो है आपके पर्सन आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जीत के भी हार गया। जीते हैं वो, उन्हें मालूम है आप उनको चाहते हैं, पसंद करते हो, सब कुछ करते हो, बट वो आपको पा नहीं पा रहे। यही एनर्जी है उनकी। तो इसी के साथ ही गाइज ये बड़ी दुख भरी
रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। और यस, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे थर्ड पार्टी तो नहीं है। ओके, रोमांटिकली कनेक्टेड जो थर्ड पार्टी होती है वो नहीं है। ये ज़रूर है कि वो किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई वो ऐसा रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। और आप जो हैं यहाँ पर, अगर ये एनर्जी कहा जाए तो हो सकता उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ईगो में हैं, आप बहुत प्राइड में हैं, आप बहुत बदल चुके हैं, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुमान और गुरूर हो रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहिए क्योंकि आप अकेले सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। ये सब उन्हें लग रहा है। और ये जो यूनियन है ये आपसे दोनों का, ये इस चीज़ को आप ध्यान ही नहीं दे रहे, और उन्हें ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें आप दिखा रहे हो, ये सब झूठ है, उन्हें ऐसा लग रहा है ये सब दिखावा है, उन्हें ऐसा लग रहा है ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं आप, लेकिन बेसिकली आप दुखी हैं, वो ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ही ये जो रीडिंग है यही ख़त्म होती है, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में एक अच्छे से नए से टॉपिक के साथ। तब तक गाइस आप अपना बहुत ज़्यादा अच्छा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है गाइस, और हाँ, मेरे सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड सारे न्यू व्यूअर्स को बहुत बड़ा वाला वेलकम, एंड यस, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड वी वेलकम यू ऑल। एंड प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, और ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ करिए। ठीक है, उसे हिट करिएगा। इससे क्या होगा, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएंगे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। प्लीज़ गाइस, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। कमेंट लिखने में कोई भी किस्म की कंजूसी मत कीजिए, कोई भी किस्म का कैसा भी कमेंट आप लिख सकते हो। साथ में ये भी मेंशन कर सकते हो कि आपको किस किस्म की रीडिंग चाहिए। ठीक है, मैं वो कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, तो चलो फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय गाइस।